वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभु वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणादयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरजीषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिसिद्धिकम्। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु गौरांग जयत। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म। समस्त पृथ्वी व्यापी श्री श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का आचार्य पाद सभापति ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री शील भक्ति विभूध बोधायन गोस्वामी महाराज जी का अभय रातुल चरणों में साष्टांग प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पर अहुत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिल गुरुदेव नित्यकाल जय जगत हो। तत्पर अस्मदीय परम गुरुपाद पद्म जगतगुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर संप्रदाय में स्वीकृत सारे आचार्य वृंदों का चरण में साष्टांगों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करते हुए अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही साथ सारे भक्तों का चरण धूलि चरण का धूल लेकर आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। आप लोग कृपा करें। भक्तों का कृपा से ही भगवान का कथा मैं वर्णन कर सकता हूँ, कथा का सेवा कर सकता हूँ। भक्त भगवान सारे का संतुष्टि सुख विधान के लिए ही ये कथा है, इंद्रियों तर्पण करने के लिए नहीं है। तो आप लोग वैष्णवीय गुण प्रदर्शन करते हुए सुख है और हमको कृपा करें। श्री श्री चैतन्य चरितामृत कथा आदि लीला श्लोक नंबर 21। इस श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी का जो पहला ज्ञान दान किया था चतुर्श्लोकी भागवत, वो चतुर्श्लोकी का पहला भूमिका है। तो आए आगे जाके हम लोग श्रवण करता हूँ। ज्ञानम परम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम् सरहस्यं तदंगम च गृहानुगदितं मया। भगवान अपने पुत्र ब्रह्मा जी का उपदेश दान कर रहा है। मैं तुमको एक ज्ञान का दान कर रहा हूँ। वो ज्ञान कैसा है? विज्ञान समन्वित।
विज्ञान किसे कहता है? जो विशेष ज्ञान है, जो अनुभव युक्त है, विचार विश्लेषण वाला है, ऐसा एक ज्ञान है। वो ज्ञान परम गुह्यम, बहुत ही गोपन है। वो ज्ञान रहस्यमय है, उसमें रहस्य भरा हुआ है। वो ज्ञान भगवान का सारे तत्वों का बारे में। हम लोग कथा सुनने के लिए जब कथा का स्थान पर पधारता हूँ, पहुँचता हूँ, तो कथा में बहुत सारी कथा हो जाता है। जो कथा से हम लोगों का भगवान का बारे में, भगवान का छिपा हुआ जो रहस्य का बारे में, जो ब्रह्मा जी का दान किया, उसी ज्ञान का, विज्ञान का बारे में, और उसी ज्ञान का रहस्य का बारे में हम लोगों का कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन कथा सुनते ही घर में वापस आया। उसी कथा से हम लोगों का कोई कल्याण नहीं होगा। असली कथाकार भक्तों का नित्य कल्याण के लिए कथा करता है, अपना इंद्रियों का चरितार्थ करने के लिए नहीं है। तो ब्रह्मा जी खुद बोल रहा है, मैं जो आपका कथा सुनाऊंगा वो विज्ञान है, वो रहस्यपूर्ण है, वो परम गुह्य। आप श्रवण करें। उस रहस्य का क्या है? उस रहस्य का मतलब प्रेम भक्ति है। भगवान का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कितना प्रकार का कर्मी है, ज्ञानी है, भक्ति है। भक्ति भी बहुत तरीका का है, ऐश्वर्य है, माधुर्य है, लेकिन भगवान का सबसे गोपन रहस्य है उनका प्रेम भक्ति, माधुर्य भक्ति, जो भक्ति से हमेशा के लिए आनंद, नित्य प्रेम मिलेगा। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो प्रेम नहीं चाहता है, आनंद नहीं चाहता है। सारे जीवों का लक्ष्य एक ही, आनंद का साधन करना। तो वो तो रहस्यपूर्ण है। तो भगवान हम लोगों का खुल के बताएगा तो तब हम लोगों का समझ में आएगा। लेकिन श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। भगवान भागवत का माध्यम से हम लोगों का बता दिया। उनका रहस्य क्या है? प्रेम भक्ति है। तो सभी भक्तों का उसी प्रेम भक्ति का ही लक्ष्य करते हुए आगे बढ़ना होगा। फिर भी बोल रहा है विस्तार से। श्री भगवान बाहर में आचार्यों का रूप स्वीकार करते हुए, अंतर्यामी रूप में निवास करते हुए, भक्तों का हृदय में अनुभव का प्रकाश करता है। प्रमाण स्वरूप श्री भगवान ब्रह्मा का हृदय में प्रकट होकर श्रीमद् भागवत का ज्ञान दान किया। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। ब्रह्मा जी का इस लीला का बारे में सबका ही पता है। श्री ब्रह्मा, भगवान श्री ब्रह्मा को किस रूप से उपदेश दान किया था, और ब्रह्मा जी ने किस रूप से वही ज्ञान आस्वादन किया, अनुभव किया, दो ही हम लोगों का पास बहुत ही तात्पर्य है। भगवान वहाँ पे कथाकार है, ब्रह्मा जी सुनने वाला है, श्रवण किया। लेकिन हम लोग अभी भी बहुत तरीके का कथा श्रवण करता हूँ, और कथाकार भी बहुत तरीके का कथा कहता है। बहुत ही अच्छा तरीक़ा से बताया भगवान किस रूप से उपदेश दान किया, क्या उपदेश दान किया, और ब्रह्मा जी ने उसका कैसा ही अनुभव किया। श्रीमद् भागवत का जो श्लोक है उसमें आप सही तरीक़ा से वर्णन किया। जगत सृष्टि करने के लिए भगवान का बहुत ही इच्छा हुआ, लीला विस्तार करने के लिए बहुत ही इच्छा हुआ, लेकिन विस्तार कैसा आगे बढ़ सकता है?
इसके लिए तो जीव सृष्टि करना होगा। तो इस जीव सृष्टि करने के लिए पहला ही भगवान ब्रह्मा जी का सृष्टि किया। भगवान का नाभि पद्मों में, नाभि का भगवान का क्षीरोदक्षायी विष्णु का नाभि से एक कोमल का नल हुआ। उसी नल का ऊपर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। लेकिन आविर्भाव होने के बाद बहुकाल चिंतन करने लगे। चिंतन करते करते कुछ भी स्थिर नहीं कर पाए। क्या करे? अंत में एक दैव वाणी हुआ, तपो तपो। ये शब्द सुनते ही उन्होंने, ब्रह्मा जी ने तपस्या शुरू कर दिया। उसका तपस्या में संतुष्ट होकर श्री भगवान नारायण ने उनका वैकुंठ धाम दर्शन कराया। ब्रह्मा आनंदित होकर अपने चित्तों में समग्र ऐश्वर्यों का सहित वैकुंठ दर्शन किया और वैकुंठ में स्वपरिकर श्री नारायण भगवान का भी दर्शन किया। श्री नारायण ब्रह्मा का कर स्पर्श करके ही वर प्रार्थना करने के लिए आदेश किया। तब ब्रह्मा जी क्या आदेश माना? ब्रह्मा श्री नारायण जी का पास से सारे तत्व, जो गोपन तत्व है, वो जानने के लिए बोला। लेकिन हम लोग क्या करता हूँ, ब्रह्मा जी कथा सुन रहा है, जब भगवान खुश होकर वर देने के लिए तैयार है तब क्या वर मांगा? हे भगवान, आप जो कान है, मैं इसका बारे में कुछ भी नहीं जानता। यही मेरा पास बहुत एक संदेह है, एक संशय है। मेरा पहला वर, आपका खुद का बारे में, उसी तत्व का बारे में, आपको क्या तत्व है? भगवान कौन है? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? हमको क्या करना है? सारे जिंदगी का जितना भी गुरुत्वपूर्ण साल है, ब्रह्मा जी उसी तत्व का बारे में पहला ही पूछने लगे। लेकिन हम लोग क्या पूछते हैं? महाराज जी, मेरा बेटी का अच्छा जगह शादी हो जाए, बेटा का अच्छा नौकरी मिल जाए, बेटी का अच्छा बिजनेस में अच्छा हो जाए, कारोबार में, बहुत तरीका का जितना भी कुछ मांगता हूँ इस संसार का। कभी भी ये नहीं पूछता हूँ मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, हमको क्या करना है, क्यों जो हमको यहाँ पे भेजा, क्यों भेजा। बहुत सारे सवाल इसका पीछे छिपा हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी ने पहला, जो हमारा आदि पिता है, हम लोग ब्रह्मा जी से ही आया, ब्रह्मा जी विष्णु से आया। इस रूप से आदि पिता भगवान कृष्ण ही होता है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी हम लोगों का सृष्टि किया भगवान जी का आदेश से। तो देखिए ब्रह्मा जी क्या माना। ब्रह्मा श्री भगवान का तत्व जानने के लिए इच्छा प्रसन्न किया और उसका जवाब में श्री भगवान नारायण जी ने कृपा करते हुए ये श्लोक बताया, ज्ञानम परम गुह्यम। श्री भगवान बोलने लगे, ब्रह्मन, तो मेरा संबंध में जो तत्व ज्ञान जानना चाहता है, मैं उसका बारे में आपका बोल रहा हूँ। मया गदितम, तुम श्रवण करो। लेकिन हम लोग इसका बारे में, मेरा दो फेसबुक आईडी में 10,000 भक्त, दोनों फेसबुक आईडी खोलने से ही बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट्स आता है। सबका एक ही पूछना है, आप कैसा हो, कहाँ पे रहता हूँ, आप कैसा हैं, कहाँ पे रहता हूँ। और कोई पूछता है, महाराज जी हमारा संसार में कोई कल्याण हो जाए, थोड़ा आशीर्वाद करो, हमारा कोई कृपा हो जाए, कोई आशीर्वाद करो। लेकिन कभी भी इस भगवान, जो ब्रह्मा जी जैसा भगवान जी का पास तत्वों का बारे में पूछा, ऐसा बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। तो हम लोग का किस चीज़ों का बारे में पूछना चाहिए? क्या हमारा जिंदगी का साथ हमेशा रहेगा?
क्या हमारा इस जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका बारे में पहला जानकारी चाहिए। तो लेकिन वो चीज़ ब्रह्मा जी ने पूछा तो भगवान बोले मैं बोल रहा हूँ, आप श्रवण करें। भगवान जी पहला ही बोले, मैं जो चीज़ आपका बोलना चाहता हूँ, मैं स्वर के इसी तत्वों का बारे में, इसी ज्ञान का बारे में और किसी का भी पता नहीं। इसीलिए एकमात्र मैं ही तुमको बता सकता हूँ और मैंने बोल रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से श्रवण करना। भगवान अदोष तत्व, भगवान अनंत है, भगवान असीम है, जीवात्मा ससीम है। ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है अपना दिमाग लगाते हुए भगवान का बारे में जान ले। भगवान जो जीवात्मा का, जो जीवों का जितना कृपा करता है, उसी जीवात्मा का बीच में भगवान इतना ही प्रकाश होता है। तो इसीलिए पहला ही ब्रह्मा जी का बोल रहा है, मैंने जो ज्ञान आपका दान करना चाहता हूँ, उसी ज्ञान का बारे में एकमात्र हमको ही पता है। तो बहुत ही ध्यान से श्रवण करना, और किसी का पता नहीं इस संसार में। माया गदितम, इस शब्द का बहुत ही तात्पर्य है, मेरा द्वारा जो कहते हुए जो ज्ञान है, एकमात्र हमको ही पता है। फिर बताया वो ज्ञान परम गुह्य अत्यंत गोपनीय है। तो देखिए, भगवान का जानने के लिए ज्ञान, योग, भक्ति, ये जो तीन मार्ग है, लेकिन सभी उपाय का आश्रय करने से ज्ञान, योग और भक्ति, ये तीनों मार्ग का सभी आश्रय करने से संपूर्ण रूप से भगवान का तत्व कोई जान नहीं सकता है। ज्ञान मार्ग में जिन लोगों ने भगवान का तत्व जानने के लिए प्रयास करता है, भगवान खुद ही बोल रहा है, ज्ञान मार्ग में मेरा तत्व जानने के लिए जो प्रयास कर रहा है, उन लोगों ने मेरा जो सम्मुख स्वरूप कभी भी संधान नहीं कर पाएगा। उन लोगों का संधान में आएगा मेरा शरीर से निकली हुआ एक आलो रोशनी। तो ये बात बहुत ही स्पष्ट है, जिन लोगों ने ज्ञान मार्ग में भगवान का संधान करेगा, वो भगवान का शरीर से निकली हुआ जो रोशनी, जो ज्योति है, उसका संधान मिलेगा। तो आप विचार करें, जो खुद स्वयं परम पुरुष है उसका नहीं मिलेगा, उनका शरीर से निकले हुआ रोशनी, ज्योति मिलेगा, उससे क्या फायदा है। फिर और भी आगे जाके बोला, ज्ञान मार्गों में तो बताया, और योग मार्गों में जो मेरा अनुसंधान करता है, उन लोगों ने मेरा ही एक अंशो स्वरूप संधान कर सकता है। उसका अंश, भगवान के एक अंशों के बारे में पता चला, उसी का कहता है परमात्मा। तो ज्ञान मार्गों में, योग मार्गों में जो भगवान का ढूंढ लेता है, उसका भगवान का अंश मिलेगा, लेकिन स्वयं भगवान नहीं मिलेगा। और भक्ति योग का आश्रय करते हुए जो भगवान का संधान करता है, उसी का साक्षात भगवान में ही मिल जाएगा। तो देखिए, भगवान का अंश, भगवान का शरीर से निकले हुआ ज्योति, जब खुद परम पुरुष भगवान का ही मिल जाएगा, तो सब एक साथ मिल जाएगा। तो अलग अलग से ज्ञान का, योग का और कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बताए बहुत ही गोपन है, तो इसलिए बोला ये बहुत ही गोपन है। और भी आगे जाके बोला, मेरा जो ज्ञान है वो विज्ञान समन्वित। विज्ञान शब्द का अर्थ, विज्ञान यानी अनुभव, अनुभव युक्त तो ज्ञान, जो विशेष ज्ञान है,
और वो रहस्य है, उसी रहस्य का आप ग्रहण करें। रहस्य का मतलब सार वस्तु है। पहला ही बताया ज्ञान, योग और भक्ति, तीनों चीज़ से जो मिलेगा भक्ति में जाके सब कुछ एक ही साथ मिल जाएगा। जब एक ही साथ सब कुछ मिलेगा तब अलग अलग से और किसी भी चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, एक उदाहरण स्वरूप बता सकता हूँ। हम लोगों का क्या चाहिए, हम लोगों का चावल खरीद करना चाहिए। तो चावल खरीद करने से पहला हम लोग का सोचना होगा चावल कहाँ पे मिलता है। तो चावल खरीद कहाँ पे कर सकता हूँ? चावल का दुकान में जाना है। चावल का दुकान में जाने से ही हम लोगों का आसानी से चावल मिल जाएगा। ये हमारा पहला लक्ष्य है। लेकिन वो चावल खरीद करने के लिए हम लोगों का साथ ही साथ उसी दुकान में तो जाना होगा। उसका सहायक बहुत सारे कार्य होता है। तो लक्ष्य क्या है? उसी दुकान में जाना। उसी दुकान में जाने से सब मिल जाएगा। चावल खरीद करने का उद्देश्य से हमको क्या चाहिए? चावल का दुकान में आटा चाहिए, फिर सोचो आटा का साथ साथ हमको मैदा भी चाहिए। चावल का दुकान में जाएगा तो सभी मिल जाएगा। अलग से चावल का दुकान में चलो, फिर आटा का दुकान में चलो, फिर मैदा का दुकान में चलो, नहीं, एक ही लक्ष्य करते हुए जो आटा हो, मैदा हो, चावल हो, इस दुकान में जाने से मिल जाएगा। तो जब साक्षात भगवान जी का मिल जाएगा तब ज्ञान अपने आप मिलेगा, उसका शरीर का ज्योति भी मिल जाएगा। जब भगवान का साक्षात मिल जाएगा तब उनका अंश भी मिल जाएगा। तो इस रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान जो पहला ब्रह्मा जी का जो ज्ञान का दान किया, जो रहस्य बताया, मद विषयक तत्व ज्ञान और लाभ का वो ज्ञान है प्रेम भक्ति, वो रहस्यपूर्ण है। और रहस्य क्या है? साधन भक्ति का तत्वों का रहस्य रूप प्रेम भक्ति का अंग है। उसी प्रेम भक्ति का ही आश्रय करके है। तो हमारा जिंदगी का असली मकसद क्या है? भगवान को उसी प्रेम भक्ति का बारे में जानकारी लेना चाहिए और उसी मार्ग में चलना है। तो सारे ही उसी मार्ग में लक्ष्य करते हुए कलयुग का एकमात्र धर्म हरिनाम महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम करते हुए एक सद्गुरु जो साक्षात राधा रानी का प्रतिनिधि है उसका चरणों में आश्रय करते हुए आगे बढ़े। और आगे का कथा आगे जाके और भी होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।